Hello friends, welcome to all of you on your own YouTube channel, The Maurya Classes. We are discussing class 10th chemistry, कार्बोनेट्स कंपाउंड और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, सेशन 8, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर एक हाइड्रोकार्बन का उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा था, डिटरमाइन कर रहा था। तो फंक्शनल ग्रुप को हमने देखा। फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने देखा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने दिन से हम लोग हाइड्रोकार्बन या फिर जो अभी फंक्शनल ग्रुप लगाकर पढ़े तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे, कि किसी फंक्शनल ग्रुप आने पर उसका नेमिंग क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो किसी का भी नाम देने के लिए पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जैसे अगर हम किसी को नाम देते हैं, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि हमने कुत्ता को देखा तो भाई बोल दिया कुत्ता है, ठीक है। एक बिल्ली है, डॉग को डॉग कह दिया, कैट को कैट कह दिया। तो किस बेसिस पे कहा, कुछ उसके कैरेक्टर डिफाइन किए, उसके बारे में कुछ हमारे माइंड में था कि तो ऐसा चीज है कि भाई उसके कुत्ता ऐसे ऐसे भौंकता है या फिर उसके शरीर का बनावट ऐसा होता है, बिल्ली का बनावट ऐसा होता है। इस चीज पे हम लोगों ने क्या किया, उसे बताया कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हम लोग से नाम देते हैं। हर किसी का एक नाम है तो हर कंपाउंड का नाम है। जैसे हम लोगों ने देखा था इथेन देखा था, इथेनॉल देखा था। तो कैसे बताया कि ये इथेन है, ये इथेनॉल है। जब फंक्शनल ग्रुप जब बात कर रहा था तो डिफरेंस समझाने के लिए बताया था ना, सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था कि इथेन और इथेनॉल में अंतर कैसे है। एक OH ग्रुप आकर किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा था, इस चीज में हमने डिस्कस किया था। तो हमने इथेन देखा था, इथेनॉल देखा था। अच्छा, और पहले जब अल्केन ये सब देख रहे थे तो उसमें देखे थे प्रोपेन देखे थे, पेंटाइन देखे थे, तो वगैरह वगैरह हम लोगों ने और देखा था। तो कैसे नाम डिसाइड किया कि इसको पेंटेन ही बोले या इसको मीथेन बोले, इसको हेप्टेन बोले या इसको इथेन बोले, इसको इथेनॉल बोले, उसको एसिड बोले, कि इस बेस कैसे डिसाइड किया। तो उसका कुछ एक अपना कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर पे उसको नाम दे दिया गया कि भाई अगर एक कैरेक्टर शो करता है तो ये चीज का नाम होगा। जैसे अगर कुत्ता ढेर सारा है, आपके पास ढेर सारे डॉग्स हैं, उसकी भी अपनी अपनी प्रजातियां होती है, अपनी स्पीशीज होती हैं। तो अगर हम देखें तो एक एलास्टियन डॉग है, तो कोई बुलडॉग होता है, कोई इंडी डॉग है, जो हमारा लोकल डॉग है इंडी डॉग है। तो हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया, तो एक उनका अपना कैरेक्टर था। डॉग एक अलग है, एक कैरेक्टर अलग है। तो उसमें जैसे हमने पूरा का पूरा एक फैमिली, जैसे अल्केन हम लोग बोलते हैं, तो अल्केन में कई हैं, जितने बहुत सारे अल्केन, अल्केन तो पूरा एक ग्रुप को बता रहा है ना। अल्केन क्या सिंपली बोल रहा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन एंड कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, वैसे को अल्केन बोलते हैं। ये चीज हमने डिस्कस किया था, शुरू में ही बताया था। तो ऐसे बताने इससे हमें क्या मालूम चला। अब इसमें हम लोग बोलते हैं एक मीथेन है, ठीक है, एक इथेन है, एक प्रोपेन है। तो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हमारा जो प्रोपेन है ये यही है, इसे प्रोपेन बोल रहे हैं, इसे इथेन बोल रहे हैं। तो इसे इथेन कह रहे हैं, इसे प्रोपेन कह रहे हैं, इसे इथेन क्यों नहीं कह रहे हैं, इसे प्रोपेन क्यों नहीं कह रहे हैं। तो एक ऐसा कुछ तो होगा जिस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई यही इथेन है, यही प्रोपेन है, ये पेंटेन नहीं है, या फिर अदर देन प्रोपेन नहीं है। हाँ, ऐसा तो कोई कैरेक्टर है। जैसे हमने डॉग को डिसाइड किया कि भाई ये डॉग में अभी फिर देखा, जैसे अब अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया। तो यहाँ पे हम अगर कैट और डॉग से बात करें तो एक डॉग एक कैट है। अब उसमें भी अलग अलग स्पीशीज था, जैसे कैलेस्टियन डॉग है, एक शेफर्ड डॉग है, फिर जर्मन शेफर्ड, ठीक है, और एक क्या बुलडॉग है। तो उस बेसिस पे हम लोग इसे मिथेन इथेन प्रोपेन बोल रहे हैं। तो उनका एक अपना कैरेक्टर है कि भाई इस बेसिस पे हम उसे बुलडॉग बोल रहे हैं, इस बेसिस पे एल्स्टियन बोल रहे हैं, इस बेसिस पे जर्मन शेफर्ड बोल रहे हैं। तो वैसे ही इसमें किसी एक मिथेन बोल रहे हैं, इसको मिथेन बोल रहे हैं। तो इसे ही मिथेन क्यों बोल रहे हैं, या अदर देन मिथेन कोई और नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका भी एक अपना कैरेक्टर होगा, कोई डिसाइड करने का तरीका होगा कि भाई इसे मिथेन ही क्यों कह रहे हैं। तो वही आज सीखेंगे कि हम किस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो उसका नेमिंग कर पाएं। अगर सीधा सीधा कंपाउंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और मुझे नेम नहीं मालूम है, तो हम इसे कैसे बता सकते हैं। ये लिखा हुआ है और बता दिया कि इसका नेमिंग करें या इसका नाम क्या होगा या कौन सा कंपाउंड है, तो हम इसका नाम कैसे बता पाएंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए ऐसे एक्चुअली नेमिंग का दो तरीका है, ठीक है। क्या है, एक है कॉमन नेम बुलाता है, ठीक है, कॉमन नेम, और दूसरा है IUPAC नेम।
कॉमन नेम एक्चुअली वो नेम है, कॉमन नेम है, इसको ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राइबल नेम या कॉमन नेम। तो जो कॉमन नेम है एक्चुअली जो ये है ओरिजिन पे दिया गया था, मतलब जब शुरू में क्या हुआ कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब खोजा जा रहा था, जैसे मालूम चल रहा था जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो जैसे एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड, तो अगर एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड क्यों कहा गया, अगर उसका एसिटिक एसिड ही क्यों कहा गया हम लोग बोले, तो एक्चुअली वो हमें कहाँ से मिला था, वो विनेगर से मिला था। एक्चुअली सबसे पहले एसिटिक एसिड कहाँ देखा गया, विनेगर में, जो विनेगर इस्तेमाल होता है, अभी आप किचन में भी इस्तेमाल होता होगा, या फिर जाइए चाइनीज फूड सेंटर पे जाइए, वहां पे आपको विनेगर जनरली यूज होते हुए दिख जाएगा। तो आप जैसे विनेगर अब देख रहे हैं, तो विनेगर में क्या एसिटिक एसिड देखा गया, तो एसिटस वर्ड जो एसिटिक एसिड आया, जो एसिटिक एसिड आया वर्ड, एसिटिक एसिड, ये किस वर्ड से आया, ये एसिटस वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है विनेगर, विनेगर। तो एसिटिक एसिड आया, एसिटस जिसका मतलब है विनेगर। तो ऐसे वर्ड मतलब जो नाम दिए गए कॉमन नेम, तो ये क्या हुआ कि ओरिजिन के बेसिस पे नाम दिया गया, मतलब जहां से मिला, जहां से पाया गया, उस जगह के बेसिस पे नाम दे दिया गया, या जिस सोर्स से मिला उस सोर्स की बेसिस पे नाम दे दिया गया। तब ऐसे ढेर सारे कंपाउंड है, वैसे कितनों का हम नाम देते फिरेंगे उसके हिसाब से, मतलब ओरिजिन के और सोर्स के हिसाब से वो इतना कन्वीनियंट नहीं हुआ, या फिर अलग अलग जगह पे, जैसे कि कॉमन नेम का बात बोले तो अब हम आलू को ही ले लें, जैसे जनरली अगर सिंपल एग्जांपल जैसे डेली लाइफ से जोड़कर बता रहा आपको कि हम अगर आलू की बात कर लें, तो हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं, वही महाराष्ट्र में चल जाए बटाटा बोलते हैं, ठीक है, अदर लैंग्वेज में चाहिए तो वहां पे आलू को कुछ और बोलते हैं। अब मुझे अदर और लैंग्वेज का नहीं मालूम, चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटैटो बोलते हैं। वैसे पोटैटो तो अब इंग्लिश हर जगह यूज होता है, तो पोटैटो, लेकिन उसका एक अपना नाम है, साइंटिफिक नेम है हर चीज का, वो तो आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, खैर हम उधर नहीं जाएंगे। तो वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉमन नेम जगह जगह पे चेंज भी हो जाता है। एक्चुअली कुछ कॉमन नेम जो है, जो मशहूर हैं, जो मतलब कोई कॉमन नेम है जो IUPAC नेम से भी ज्यादा यूज होता है या ज्यादा प्रचलित है, इसलिए उसका ज्यादा वैल्यू हो जाता है। तो क्या कौन है, जैसे एक एसिटिक एसिड की बात कर लें, तो जितना हम इथेनोइक एसिड, उसका जो मेन नेम है आईयूपीएक नेम, वो नहीं यूज करते, जनरली ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग एसिटिक एसिड ही यूज करते हैं। तो ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या बात कर रहे थे कि कॉमन नेम पे, तो कॉमन नेम किस बेसिस पे दिया गया कि ओरिजिन के बेसिस पे दिया गया, सोर्स के बेसिस पे दिया गया, लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं है, तो क्या किया गया, IUPAC नेम दिया गया। IUPAC जो केमिस्ट्री के लिए एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म शायद आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। ये ऑर्गेनाइजेशन जितने केमिस्ट्री में जितने रूल होते हैं, जितने रूल जो आप बुक में पढ़ रहे हैं, जो फॉलो जो नेमिंग दिए गए हैं, वो सारे इस बेसिस पे ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि भाई ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम ऐसे डिसाइड करेंगे। इन्होंने रूल बनाया कि अगर आपको ये चीज दिखता है, ये कैरेक्टर दिखता है, तो हम इसको ये चीज बोलेंगे, ये नाम दे देंगे, ठीक है। इसको इथेन ही बोलेंगे, इसको प्रोपेन ही बोलेंगे। रूल्स क्या है, हम रूल्स बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है। अब जो IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम जिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया, IUPAC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो नेम दिया गया, उस नेम को IUPAC नेम बोल रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रूल होगा, ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाएगा, यही मान्य होगा, उसी की मान्यता ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है, इसके द्वारा नाम दिया गया, वो मेन नेम है। और ये जो रूल बना दिया गया, इस रूल से क्या हुआ, रूल बनाने से कि भाई आपको जैसा जैसा कैरेक्टर दिख रहा था, हम कैरेक्टर देखें, हमने कैरेक्टर देखा और कैरेक्टर के बेसिस पर नेमिंग कर दिया। वो क्या हो गया, वो ज्यादा कन्वीनियंट भी हो गया, ज्यादा आसान भी हो गया। और कॉमन नेम का ऐसा कोई नेमिंग भी नहीं है, उसने भाई सोर्स से मिला, नेमिंग धर दिया, नाम बता दिया, भाई उन्होंने बोल दिया ये नाम है। तो उतना कन्वीनियंट नाम नहीं, कन्वीनियंट वे नहीं है इसका नेमिंग के लिए। तो सबसे कन्वीनियंट नेम क्या है, IUPAC नेम है, ठीक है। तो हम जहां पे कॉमन नेम की जरूरत होगा, हम कॉमन नेम की बात करते चलेंगे, ठीक है।
जिसका जरूरत पड़ेगा ज़्यादा उसका हम उस हिसाब पे जब जो कंपाउंड आएगा वहाँ पे वो नाम बोल देंगे। अच्छा, पहले अब अगर हम सीखें तो कॉमन नेम, चलिए पहले बात कर लेते हैं कॉमन नेम लिखना। तो कॉमन नेम में अगर बात करें, एक्चुअली ऐसे तो कॉमन नेम बता दूंगा कि जहाँ जहाँ पे आएगा कि इसका कॉमन नेम ये है, इसका कॉमन नेम ये है, जो ज़्यादा फेमस हैं वो जरूरी हैं। और मेनली कॉमन नेम जब यूज होगा तो कॉमन नेम में 2-3 टर्म आते हैं, जैसे आएगा एक आइसोटर्म, एक आता है नियोटर्म और एक सेकेंडरी, जिसके लिए एस टर्म भी, एस सेकेंडरी के लिए एस भी हम यूज करते हैं जब नेमिंग करते समय। और फिर टर्शरी, टर्ट या टी यूज करते हैं इसके लिए वर्ड, ठीक है, टी वर्ड, टर्ट। अब आइसो क्या है, नियो क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर हम जैसे नेमिंग पे बात चले तो पहले कॉमन नेम के साथ अगर चले तो हम देखें एक हमारा कंपाउंड दिया हुआ है प्रोपेन, ठीक है। ऐसा करते हैं हम कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इस चीज को तब समझाने में और ज्यादा आसानी होगी आप लोग को, ठीक है। तो हम आईयूपीएसी नेम के हिसाब से चले तो आईयूपीएसी नेम, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में एक रूल है, पहले जो पहले मेन रूल यहाँ पे देखिए, रूल कैसे लिखा जाता है नेमिंग। तो आईयूपीएसी द्वारा कहा गया है कि पहले जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले लगाएंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स समझते हैं ना, प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े हैं ना, जो वर्ड्स के पहले लगे वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगे वो सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। अब सफिक्स में जब पढ़िएगा तो इसमें मेनली प्रीफिक्स में भी होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, लेकिन आपको अभी प्रीफिक्स ही पढ़ना है, प्राइमरी और सेकेंडरी पर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, अब आप में उतना नहीं आएगा, वो क्लास 11th में आपको बता दिया जाएगा, जो क्लास 11th में प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ना है। यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ सफिक्स में दोनों आ जाएंगे, आपके सिलेबस में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। अब कौन कौन है उस बेसिस पे, अगर प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी डायरेक्ट है तो सेकेंडरी डायरेक्ट लिख देंगे, अगर सेकेंडरी प्राइमरी तो रहेगा ही एक्चुअली, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो केवल प्राइमरी पे ही रह जाएगा, और सेकेंडरी है तो भाई दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ये तो हो गया कॉमन चीज कि अगर आप नाम नेमिंग कर रहे हैं, अगर एक कंपाउंड है आपके सामने, एक कंपाउंड रखा हुआ है, एक कंपाउंड है, ठीक है, चलिए एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अगर मुझे इसका नेमिंग करना है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो देखेंगे इसमें कहीं पे प्रीफिक्स है कि नहीं। अच्छा, प्रीफिक्स सब कैसे है, वो कैसे डिसाइड करना है, वो चीज अभी बात करेंगे, वो उसकी बात की चिंता ना करें, लेकिन पहले जान ले, पहले क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, देन वर्ड रूट लिखेंगे, और देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तब आते हैं प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स जैसे नाम से पहले ही पता चल रहा कि क्या प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स which comes before the word, ये तो आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या, नाम में जो पहले लग रहा है, जो मेन जो है वर्ड रूट, उसके पहले द्वारा जो यूज हो रहा है नेमिंग, उसके में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और जनरली प्रीफिक्स क्या है आपके, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स क्या है, वैसे ग्रुप जो एज ए ब्रांच आते हैं, आपको एज ए ब्रांच आएंगे। जैसे ये एक ब्रांचिंग हो गया, एक मेन चेन हो गया, जब भी नेमिंग करेंगे तो उसमें एक मेन चेन को देखते हैं, तो ये हमारा मेन चेन है, और बाकी जो है जो ब्रांच में आया, ठीक है, ये ब्रांच में आया, तो जो ब्रांच में आ रहा है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप।
वैसा आ रहा है जो आकर वहां पे, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, मान लेते कोई हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हुआ, एज ए ब्रांच आया, तो उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बताएंगे। वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया, यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट था। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हो, जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आया, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट वैसे वो ग्रुप जो पहले आ रहा है वो प्रीफिक्स है, और वो कौन है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। हम अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में जान ले, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं कौन कौन, यहाँ पे मैं इधर में लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में। यहाँ पे चलिए, यहाँ से विजिबल होगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और ये रहा इनका नेम। एक मिनट, ग्रुप यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रुप, और ये हो गया नेम, ठीक है। समझ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहेंगे प्रेजेंट, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और उनके प्रीफिक्स के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा, एक अमाइड हो गया, अमाइन हो गया, ठीक है। अमाइड आपके सिलेबस का नहीं है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। अमाइन हो गया, अमाइन क्या हुआ, इसको हम NH2 से लिखते हैं, NH2। अगर ए आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, NH2 आएगा तो यहाँ पे इधर लिख दूं ना, उल्टा लिख दिया मैंने, NH2, ठीक है। और ए आया यहाँ पे क्या, अमाइन, ठीक है। वैसे ही अगर एक्स क्या क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हैलोजन। तो ये क्या हो गया, ये कौन से हैं, हैलाइड है, ठीक है, ये हैलाइड है। और NO2 अगर आता है तो ये है नाइट्रो, ठीक है। इसको अगर हमको नेमिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग लिखना होगा तो इसको लिखते हैं हेलो, ठीक है। हेलो मतलब जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो। एक्चुअली हम वो जब आएंगे ना तो उसको जब हम नेमिंग करेंगे तो बात हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तीन ही आप, एक अल्काइल रह गया, वही तो। अगर CH3 है, CH2 5 है, तो वैसे के लिए क्या है, यहाँ पे मैं RH3 बोल देता हूँ, RH3, ठीक है। और ये क्या है, अल्काइल, RH3 नहीं, केवल R, और इसके साथ यहाँ पे क्या है, एक H यहाँ से निकला हुआ है, तो ये अल्काइल है। जैसे अगर R हम मीथेन को ले तो मीथेन CH4 होता है, तो एक निकला हुआ एक बॉन्ड अभी बाकी है, तो CH3, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। वैसे अब ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ये क्या है, ये पहले आएंगे एज ए प्रीफिक्स, इनको यूज करेंगे, ठीक है। अब उसका हम पहले सब चीज देख लेते हैं। जब नेमिंग पे आएंगे तो आप क्या कीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसके नाम ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हम जब नेमिंग करने के टाइम पे आएंगे तो उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे वो चीज देख लेंगे, जब रूल पढ़ लेंगे तब। तो पहले इस चीज को लिख लें, इस चीज को नोट कर ले। अभी आते हैं वर्ड रूट पे, फिर वर्ड रूट के बात करेंगे, देन उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, फिर रूल पे आएंगे कि कैसे लिखना है, और देन उसके बाद हम बात करेंगे। और साथ में क्या देखते चलेंगे, कॉमन नेम को भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रीफिक्स का है, प्रीफिक्स क्लियर हुआ। अब आते हैं हम वर्ड रूट पे, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते जाएं। और मेन जो है आपका ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और जो फंक्शनल ग्रुप, जो कल फंक्शनल ग्रुप भी लिखवाया था, और अभी और वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। आप सब नोट डाउन करते जाएं। तो अब आते हैं वर्ड रूट पे हमारा। अच्छा, मैंने मेन मिटा दिया, रुकिए फिर से लिख देता हूं। प्राइमरी, यहाँ पे आप लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं बात करना।
प्रीफिक्स देन वर्ड रूट, ठीक है, प्लस प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। हमने प्रीफिक्स को देख लिया, अभी देखना है वर्ड रूट को, ठीक है। वर्ड रूट को, अच्छा नाम से ही नहीं पता चल रहा कि यही रूट है, यही मतलब ये मेन वर्ड रूट। रूट कैसे, जैसे पेड़ में क्या होता है रूट, जो वर्ड जो मेन सिरा क्या होता है रूट होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेन होता है क्या होता है रूट, उसी के सहारे तो पेड़ खड़ा है, उसी से तो ताकत मिलता है। जो जमीन में जड़ में है, जड़ उसका क्या है, रूट जो है जमीन के अंदर है और जो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करा रहा है खड़ा होने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ये मेन यहाँ पे यही है मेन पेरेंट चेन। जो अगर हम जैसे कार्बन कंपाउंड देख रहे हैं तो वर्ड रूट क्या डिनोट करता है, वर्ड रूट मेन पेरेंट चेन का नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उस बात पे डिसाइड होता है वर्ड रूट। तो इट डिनोट, किसे डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, या क्या बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पेरेंट चेन वही है जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। पेरेंट चेन क्या कैसा है और लॉन्गेस्ट चेन क्या है, अभी जब हम नेमिंग के रूल पे आएंगे ना, तो नेमिंग करने के समय कि तो उसमें डिसाइड कर लेंगे। जब हम नेमिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक लंबा चेन को खोजते हैं कि सबसे लंबा चेन कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, मतलब कि ऐसा चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो। तो जैसे अगर इस चेन की हम बात कर ले तो एक चेन ऐसे हम बोल सके कि अगर यहां से चले तो एक चेन ऐसे बन सकता है, नंबर 1। अच्छा, दूसरा चेन ऐसे बन सकता है कि हम इधर से चले और एक चेन यहां पे आए, नंबर 2। और तीसरा चेन सीधा सीधा ऐसे बन सकता है, 3 चेन बन सकता है ना। तो इसमें मेन चेन कौन सा होगा, जो वर्ड रूट को जिससे वर्ड रूट डिनोट करेगा, जिसको वर्ड रूट रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्ड रूट किसे रिप्रेजेंट करता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ही क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। ये पेरेंट है, आई थिंक अब विजिबल होगा, ये ऑब्लिक साइन है, ठीक है। तो पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। तो ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सा है, अगर इसे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करें तो 1 2 3 और सॉरी काउंट करते समय एक कार्बन भी आएगा क्योंकि इससे अटैच है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इधर से इसमें चले तो 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम किस में है, थर्ड वाले में। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सा हुआ, ये हुआ थर्ड वाला हुआ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट वही ना हुआ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। तो थर्ड वाला जो तरीका है, जो जिसमें थर्ड चेन हुआ, थर्ड चेन में सबसे ज्यादा क्या है, इसमें कितना था, फर्स्ट वाले में 5 था, इसमें कितना है, सेकंड में 4 है और थर्ड वाले में 6 है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस में ज्यादा है, थर्ड चेन में। तो हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सा हुआ, थर्ड वाला हुआ। यहां से यहां ये हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हुआ। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, अब इसमें क्या है, वर्ड रूट को डिनोट करेगा। तो अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम से वर्ड रूट कैसे डिसाइड करें, हम उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ सी एटम मतलब कार्बन एटम, और यह है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट अगर हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में एक ही कार्बन है, जो हमारा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसमें एक ही कार्बन है, तो उसके लिए क्या नाम देंगे, उसका वर्ड क्या होगा। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, एक है, ये क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, चलिए यहां पे लिख दूं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, या डायरेक्ट ऐसे ही आप समझ सकते हैं, या लिख देता हूं, ये पेरेंट चेन लिख देता हूं, इन पेरेंट चेन, ठीक है। तभी तो वर्ड रूट को वर्ड रूट, वैसे भी वर्ड रूट किसको डिनोट करता है, पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो अगर ये चीज मैं यहाँ पे नहीं भी लिखता हूं तो वो चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 रहेगा तो उसके लिए क्या नाम आएगा, मिथ, ठीक है। अगर 2 है तो क्या आएगा, इथ। वैसे ही 3 है तो
प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 के लिए आएगा पेंट, 6 के लिए आएगा हेक्स, नीचे विजिबल है, अगर नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सी एटम, और ये क्या है वर्ड रूट, ठीक है। तो अगर 7 है तो हेप्ट आएगा, ठीक है, 8 है तो ऑक्ट आएगा, नीचे 6 तक नीचे लिखा हुआ है, 9 है तो नॉन आएगा, और 10 है तो डेक आएगा। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में शायद बता रखा है, मुझे ध्यान में नहीं है एक्चुअली कि मैंने बताया है कि नहीं, कोई नहीं, नहीं बताया तो यहाँ बता तो रहा हूँ, यहाँ वैसे भी बताऊंगा, यहाँ जरूरी है। अनडेक, ठीक है, 11 के लिए, 12 के लिए बाईडेक, ठीक है। वैसे तो अनडेक बाईडेक आपके सिलेबस का नहीं है, बस 2 ही एक्स्ट्रा बताया हूँ, ज्यादा नहीं है, 2 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी कैपिटल लिख दिया, ठीक है। तो अनडेक बाईडेक, अच्छा एक्चुअली मैक्सिमम आपको 7 तक या 8 तक देगा, ज्यादा छोटा ही रखेगा, लेकिन आप 12 तक जान ले नेम वर्ड रूट तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है कि अगर आपको दे भी दे तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो अगर अब क्या देखें, वर्ड रूट क्या बता रहा था, पहले हमने प्रीफिक्स देखा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स हम लगा रहे थे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा तो पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स लगाएंगे नेमिंग करते समय, देन वर्ड रूट आएंगे। वर्ड रूट क्या है, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में या नंबर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे अगर हमें वर्ड रूट देना है तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हम क्या नेम देंगे, अच्छा एक हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है तो समथिंग प्रीफिक्स, अभी क्या है हम वो तो डिसाइड नहीं करें, तो हमारा हो गया प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, ठीक है। अब वर्ड रूट की बात करते हैं। अच्छा वैसे ये डिसाइडेड है क्योंकि एक सी लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ CH3 अंडरस्टूड H3, मैंने पहले बोला था, अरे एरो को साइड कर देना, H3, ठीक है। तो ये CH3 है, यहाँ पे H अंडरस्टूड था, मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा, तो H अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या है प्रीफिक्स, एक CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जब मैंने सब्स्टिट्यूएंट की बात किया था तो अल्काइल ग्रुप का बात किया था, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे अल्काइल के लिए एक क्या है, चलिए अभी अल्काइल लिख देता हूँ, अभी अल्काइल ग्रुप पे आया नहीं हूँ तो अभी केवल अल्काइल, प्लस में क्या आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या है 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हुआ N, हेक्सेन हुआ, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली वर्ड रूट हमारा केवल हेक्स है, N अभी आएंगे प्राइमरी सफिक्स जब बात करेंगे तब, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे हम लोग नोटेशन किया जाता है कि प्राइमरी को इस तरीके से दिखाया जाए, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी, तो ये क्या हुआ प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने प्रीफिक्स देख लिया, एक अल्काइल है, ठीक है। अब अल्काइल में नाम क्या होगा वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे कि अल्काइल का नेमिंग कैसे होगा, जब हम आगे हम अभी कर लेंगे प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स के बात करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद वर्ड रूट पे, नेमिंग में आएगा सेकंड क्या है वर्ड रूट, और वर्ड रूट से हमने देखा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 6 है, और 6 के लिए क्या था हेक्स था, हमने वर्ड यूज किया हेक्स, उसके बाद सेकंड प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया प्रीफिक्स की, वर्ड रूट की। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स पे। ये सब वर्ड रूट, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो भी लिखवाते जा रहा हूं आप नोट करते जाएं, कृपया आप नोट करते जाएं, ठीक है, आप नोट करें, बहुत जरूरी है और ये याद होने चाहिए आपको। चलिए ऊपर वाला रहने देता हूं, उससे कोई मसला नहीं है। हाँ, अब बात करने वाले हैं हम प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स में देखें कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, ये डिनोट करता है
टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सीसी एटम। सीसी एटम का मतलब है कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच प्रेजेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मींस क्या बोल सकते हैं, डिनोट अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन बोल सकते हैं। सैचुरेशन या डिनोट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बता रहा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हम लोग कैसे बात करते हैं कि सैचुरेटेड कौन कौन है, जो जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच ओनली क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अनसैचुरेटेड कौन थे, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट थे। तो यहां पे अगर बात करें सैचुरेटेड का, सैचुरेटेड में क्या है, ओनली कार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सी एटम। कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हम इस चेन को कंसीडर कर रहे हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो उसमें क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच ओनली क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। देख रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर अब अगर अनसैचुरेटेड रहेगा तो अनसैचुरेटेड के लिए कैसा होगा, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सीसी एटम, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो डबल बॉन्ड किस केस में आएगा, डबल बॉन्ड किसके केस में आता है, अल्कीन के केस में, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के केस में, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें प्राइमरी सफिक्स की, तो यहां से हम लोगों ने क्या जाना, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और यहां पे नेम, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स अगर सैचुरेटेड है, यानी सैचुरेटेड है तो क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा, एन आएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या, सॉरी हाँ, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए जैसे अल्केन था, अल्केन था ना, तो वहां पे जो प्राइमरी सफिक्स आएगा यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा, इन आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन आएगा। अच्छा, वैसे ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें दोनों डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए अभी वो आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, आपके लिए इतना ही है। जिसमें दो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तब उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वो अभी आपके सिलेबस से आगे की चीज है, वो चीज हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आपके बोर्ड के लिए इतना ही जरूरी है और इतना बहुत है, ठीक है। तो अब प्राइमरी सफिक्स में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमें नेमिंग करने के लिए बोला जाए इस कंपाउंड का, तो हमने क्या सीखा, पहले प्रीफिक्स देना है जो अल्काइल है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद वर्ड रूट 6 यानी हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हुआ, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब तो हमें तीन ही डिसाइड करने हैं, एन, इन एंड नाइन, और सारे सिंगल हैं तो क्या हुआ, एन हुआ। तो अब नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स की जगह आ जाएगा एन, ठीक है। अब देखना है सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अभी हम सेकेंडरी सफिक्स पे आते हैं, ये चीज आप नोट डाउन कर लें, ये चीज लिख लें, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे।
चले बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। अच्छा, हम सेकेंडरी को और कैसे डिनोट कर सकते हैं? 2 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी को 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, तो अगर आपको डिनोट करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे सेकेंडरी लिख के सफिक्स लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या कहता है? इट डिनोट फंक्शनल ग्रुप। डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको डिनोट करेगा, उसकी नेमिंग को बताएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, हमने उनके नाम देख लिए थे, लेकिन हमने क्या देखा था? ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। अब हम आज देखेंगे कि अगर अल्कोहल है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। ये चीज हमने नहीं देखा था, आज हम वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो चले। अच्छा, इस बात से कंफ्यूज ना हो कि कल मैंने फंक्शनल ग्रुप में लिखवा दिया था, ऐसे हमने बोला क्या, आज अभी क्या बोला कि सेकेंडरी सफिक्स डिनोट फंक्शनल ग्रुप, और कल हमने लिखवाया था फंक्शनल ग्रुप में एन, इन एंड आइन। मैं मेनली इन एंड आइन को, मतलब अल्कीन एंड अल्काइन को भी फंक्शनल ग्रुप में डिसाइड किया था, मतलब वो वहां पे बताया था। तो अब कहेंगे कि भाई आप क्या बोलेंगे कि तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा, और जब सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा तो सेकेंडरी सफिक्स जब डिनोट कर रहा है तो प्राइमरी सफिक्स में कैसे आया? जब फंक्शनल ग्रुप आना है तो फंक्शनल ग्रुप में हमने ये पढ़ा था, कल फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो सेकेंडरी सफिक्स में आना चाहिए, वो तो हम प्राइमरी सफिक्स में भी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली उसे हम एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर सकते हैं। कैसे बताया था ना, फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है, आने पर क्या कर रहा था, फंक्शनल ग्रुप आने पर, कोई ग्रुप आने पर क्या कर रहा था, उसके फंक्शन को चेंज कर रहा था, उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा था। वैसे ही डबल बॉन्ड आने पर क्या हो रहा है, उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा ना, तो एज ए फंक्शनल ग्रुप, मैंने ये बात भी बोला था, उसे एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी सफिक्स में जब हम नेमिंग करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स में, और प्राइमरी सफिक्स में ये 3 आते हैं। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है बस। अगर कहीं बुक में, अगर आपको किसी बुक में आपको फंक्शनल ग्रुप में भी दिया होगा तो वैसे कंफ्यूज ना हो, और ये प्राइमरी सफिक्स में आते हैं, जब नेमिंग करेंगे तो आप ऐसे जान ले कि प्राइमरी सफिक्स में होते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे एज ए ट्रीट कर सकते हैं, उससे ट्रीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर सकते हैं, और ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का क्राइटेरिया भी तो फुलफिल कर रहा है ना। आप ये भी तो देखें कि वो फंक्शनल ग्रुप का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो इस बात से कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, फंक्शनल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, विथ सिंबल लिखते जाऊंगा, और इधर में क्या नाम आएगा, मतलब यहाँ पे 1 मिनट, फंक्शनल ग्रुप, देन यहाँ पे कर देता हूं उनके नेम, और ये आईयूपीएससी जो यूज किया जाता है, आईयूपीएससी में जो यूज किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक, ठीक है, तो अब देख, अगर ग्रुप OH लगा हुआ है, OH है, तो ये किसके लिए था, अल्कोहल के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में तो क्या आएगा, इसको बोलते हैं ये ऐड होगा ऑल ऐड होगा। अच्छा, कैसे ऐड होगा हम तब डिसाइड करेंगे जब हम मेनली अल्कोहल की बात करेंगे, सारे ग्रुप को डिस्कस करना है तो तब बात करेंगे कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्या आएगा वहां पे लास्ट में, ऑल आएगा। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स तक आ गए, हमने एन लिखा, अब उसके बाद हमें सेकेंडरी जब प्राइमरी सफिक्स तक लिखा, सेकेंडरी सफिक्स जब लिखना है, अगर OH लगा रहेगा तो ऑल लिखेंगे। अगर CHO जो हमारा क्या था, एल्डिहाइड, ठीक है, अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। अगर एसिड है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, या एल्केनोइक एसिड, वो तो नेमिंग करते समय एल्केनोइक क्यों बोल रहे हैं मालूम चल जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। अच्छा, अगर हमने और किसका किसका बात किया था, कल हमने देखा था अल्कोहल देखा था, एल्डिहाइड देखा था, कार्बोजाइलिक एसिड देखा था, और हमने देखा था ईथर का। ठीक है, हाँ, एक कीटोन देखा था COO। ठीक है, ये क्या है, कीटोन, तो इसका आता है
ऑन, ठीक है, वन नहीं है, ये ऑन आता है, जब आप पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है, जब पूरा नाम पढ़ेंगे तो वैसे ये वन नहीं है, ऑन है, ठीक है। हाँ, एक ईथर रह गया हमारा, तो ROR मतलब सिंपली ओ, और जो दो आर से कनेक्ट हो रहा था, तो ये क्या था, ईथर, और इसका नाम रखते हैं, वैसे आपके सिलेबस से बाहर का है, ईथर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दे रहा, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म में आएगा। आइसोमेरिज्म में थोड़ा सोच रहा था कि आप लोग को डिटेल में बता दूं कि मतलब, तो उसमें क्या होगा कि ईथर थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के समय आ जाएगा, तो उसके लिए हम ये वो कर रहे थे। तो अल्कोक्सी, यहाँ पे अल्केन इसका नाम देते हैं, यह है R और R, एक R1 था, एक R2 था हमारा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है, R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब चैन के रिस्पेक्ट में है, नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में। अगर नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम ज्यादा है तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो चैन ज्यादा बड़ा है, यानी वो लार्जर चैन है। अच्छा, और अल्कोक्सी जो आएगा, यानी अल्कोक्सी का मतलब उसका हम ऑक्सीजन के साथ काउंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को उसमें काउंट कर रहे हैं, तो जो छोटा चैन होगा उसके साथ हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे और बाकी को एज ए पेरेंट चैन ट्रीट करेंगे। तो क्या हो गया, छोटा वाला किसके साथ आ गया, यानी R2 किसके साथ आ गया, अल्कोक्सी में आ गया, जिसके साथ ऑक्सीजन आ रहा, और ये वाला जो R1 आया ये कहाँ चला गया, R2 में चला गया। तो ये R2 है और ये R1 है, ये जो अल्केन, अल्क जो बता रहा है अल्केन, अल्केन प्लस ऑक्सीजन, अल्कोक्सी, अल्केन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, अल्केन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो अल्केन प्लस ऑक्सीजन क्या है, एल्कोक्सी है। और कौन सा अल्केन, वो अल्केन जिसमें नंबर, यहां मैंने उल्टा लिख दिया, ये R1 और ये R2, ठीक है, वो जिसमें जो छोटा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, वो वाला अल्केन किसमें आएगा, ऑक्सीजन के साथ काउंट होगा, यानी अल्केन प्लस ऑक्सीजन। वो वाला कौन सा अल्केन आएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, तो ठीक है। तो ये तरह अल्कोक्सी अल्केन, अगर आप इसमें, मैंने वैसे तो जैसा एकदम सिंपली तरीके से बताया आपको, और इससे ज्यादा नहीं तो तोड़ा जा सकता, अब इससे क्या तोड़ूं, और वैसे भी आपके सिलेबस से बाहर का है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं सुनना कि सिलेबस से बाहर तो इस पर ध्यान नहीं देना है, बताया है क्योंकि इसको आइसोमेरिज्म में यूज करूंगा इसलिए, ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दें। तो कौन सा R को हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जो छोटा वाला R है, छोटा वाला R मतलब उसके चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, अब यहां से चलिए, यहाँ पे मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं किया है, तो चले हम क्या करते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप ऐड कर लेते हैं। तो एक मान लेते हैं हमने एसिड को ऐड कर लिया, तो जब एसिड ऐड करते हैं तो भी कार्बन चैन में ही काउंट होता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि ये वाला हमारा वो है, तब चैन में काउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, प्राइमरी पहले हमने अल्काइल ग्रुप लगाया, अच्छा इस एक और लगाया हुआ है, इसको हटा देते हैं, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अल्काइल हुआ, देन प्रीफिक्स हो गया, देन उसके बाद क्या आया, वर्ड रूट आया, तो वर्ड रूट आया, तो वर्ड रूट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबर डिसाइड कर रहा, 1 2 3 4 5 6 x, देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में हमने प्राइमरी सफिक्स में हमने क्या देखा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को देखा, तो यहाँ पे सारे सैचुरेटेड हैं, सारे कार्बन एंड कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड है, तो n हुआ। अब सेकेंडरी सफिक्स जो हमारे फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारा, COH एसिड, क्या है, ओइक एसिड, तो हिक्सेन, और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो जब हम अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन लिखते हैं तो लास्ट में देखिए, जब अल्केन लिख रहे हैं, अल्केन लिखें तो लास्ट में क्या आया, ई आया, वैसे ही इन लिखेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में ई आएगा, वैसे ही आइन लिख रहे हैं तो लास्ट में ई आएगा। और जब लास्ट में ई आए और जब हम सेकेंडरी सफिक्स जब लगाते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं तो डायरेक्ट, जब यहां से लिख दे रहा हूं इसमें, व्हेन सेकेंडरी सफिक्स यूज्ड is started from A-E-I-O-U, वैसा सेकेंडरी सफिक्स हम यूज कर रहे हैं जो ये ई आई एंड यू से स्टार्ट हो रहा है, डेट मीन्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव ई फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स
ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स को रिमूव करते हैं एंड देन यूज सेकेंडरी सफिक्स, देन यूज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स को हटा देते हैं, प्राइमरी सफिक्स में से ई को हटा देते हैं, ई को हटाते हैं और तब सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। अब जैसे मुझे इसको पूरा लिखना है, इस नाम को पूरा लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां पे लिख देता हूं इस नाम को पूरा, कहां पे लिखूं, इसी को मैं मिटा देता हूं पूरा। आपने तो नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसे करके, ऐसे नोट डाउन इसलिए करवाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे जा रहा है। तो हमारा एक अल्काइल ग्रुप था जो मिथाइल है, एक्चुअली मिथाइल हम आगे बात करेंगे जब अभी अल्काइल ग्रुप का बात करेंगे। तो क्या हुआ, मिथाइल, ठीक है, अब प्लस में क्या आया उसके बाद, तो पोजीशन के साथ लिखते हैं। वैसे जब हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, विथ पोजीशन लिखते हैं। अच्छा वो चीज मैंने, अच्छा वो तो नोमेनक्लेचर में मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप जहां पे लिखे हैं एक बार ऐसा कीजिएगा, प्रीफिक्स जहां पे लिखे हैं सबसे पहले प्रीफिक्स वहां पे लिख लीजिएगा कि सेकेंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, रिटेन विथ पोजीशन। हम क्या करते हैं, पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो इस चीज को एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, प्रीफिक्स वाले में, जहां पे प्रीफिक्स लिखे हैं उस चीज ध्यान नहीं रहा, वैसे ये चीज आ जाएगा नोमेनक्लेचर का जब रूल डिस्कस करेंगे तब। तो मिथाइल, अब हम पोजीशन देख रहे हैं, तो ये है थर्ड पोजीशन पे। पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, हम रूल के में रूल में पढ़ेंगे वो चीज। तो अभी मैं बस लिख देता हूं सिंपली नाम अगर लिख रहे हैं तो क्या हुआ इसका नेम, पोजीशन थर्ड है तो 3 मिथाइल, देन ये हो गया हमारा प्रीफिक्स विथ पोजीशन, ठीक है। अब उसके बाद वर्ड रूट था क्या हमारा, हेक्स, हेक्स, सेकेंडरी सफिक्स एन, तो ANEN, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, और देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आ रहा ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ओ AEIOU, तो ओ से आ रहा, जब ओ से आ रहा तो हम क्या करेंगे, ई को रिमूव करेंगे और फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ओइक एसिड, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो हम समझ गए कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो हम कैसे नेमिंग करेंगे। बस हमारे पास क्या होने चाहिए, 4 चीज होने चाहिए, प्रीफिक्स होने चाहिए, वर्ड रूट होने चाहिए, प्राइमरी सफिक्स होने चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स होने चाहिए। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिससे आपको प्रीफिक्स गायब रहेंगे, सेकेंडरी सफिक्स गायब रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई मसला ही नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स पे लिख लेंगे। अगर ये नहीं है तो हम ये दोनों पे लिख सकते हैं ना, अब जो है ही नहीं उसका क्या करेंगे। हाँ, लेकिन अगर है तो पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो इस चीज से समझ गए, वैसे तक एग्जांपल समझा दिया, और अभी सब चीज, ये चारों चीज हमारा डिस्कस हो गया। एक रह गया अल्काइल ग्रुप हमारा डिस्कस करना, जो सब्स्टिट्यूएंट में था। अल्काइल ग्रुप हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो चले, हाँ वो मैंने बता दिया था। ठीक है, एक बार सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हमको किसको देखना था, अल्काइल को देखना था। हमने जाना कि भाई अल्काइल होता है जो R से ऐसे डिनोट हो रहा था। ये R अब तो कुछ भी हो सकता है, R एक कार्बन चेन को डिनोट कर रहा था, तो R 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन था, अल्काइल ग्रुप कैसे बना, अल्काइल ग्रुप बना अगर हम किसी भी अल्केन से एक H को निकाल देते हैं। अल्काइल कैसे बन रहा है, अल्केन, अल्काइल क्या है, अल्केन, ठीक है, अल्केन माइनस N प्लस आइल, क्या बना, अल्काइल। मतलब कोई अल्केन है, अल्केन में से हम N को निकाल रहे हैं और आइल को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, अल्काइल बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, ये कब हो रहा है कि अगर मेरे पास क्या होता है कि रिमूव कर देते हैं, उसमें से एक H को रिमूव कर देते हैं और उस H के जगह से क्या होता है इसमें कि
यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस ग्रुप वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। वन हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर देते हैं और वो कहाँ से जाकर हाइड्रोजन की जगह जाकर किससे अटैच हो जाता है, वो जाकर कार्बन चेन से अटैच हो जाता है, जो मेन चेन से अटैच हो जाता है। तो अगर वन कार्बन ऐसा रहे, अगर मीथेन का रहे, CH4 था, इसमें से एक को रिमूव किए तो क्या बना, CH3 बना। पहले था मीथेन, उसमें से N निकाले और क्या आइल ऐड किए तो क्या हो गया, एक CH3, एक खाली है, एक जो H और H से कनेक्टेड था उस H को निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो खाली रह गया, तो जाकर किसी और के साथ शेयरिंग होगा। वो कहाँ शेयरिंग हुआ, ये जाकर देखिए, एक कोई CH4 था, यहां से एक H को निकाले तो क्या बना, CH3 बना। ठीक है, CH3 बना। जब ये CH3 बना तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वो आके यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव करके, रिप्लेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, वहां पे ऐड हो गया, तो एक CH3 ऐड हुआ। और कह सकते हैं कि एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक वैलेंसी के साथ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ गया, तो जब इस कंडीशन में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। अच्छा, मिथाइल कहां से आया, ये मिथ वर्ड आया कहां से, वर्ड रूट से हमने जाना था, और जबकि अल्केन से आ रहा है तो एन को हटाएं, तो एक कार्बन के लिए मिथ था तो मिथ एन हो गया सॉरी, मिथेन था, उसमें से एक H गया तो क्या बना, मिथेन से एन गया, यहाँ पे मिथेन है, बात समझ रहे हैं ना। वैसे यहाँ में ऊपर में मैंने लिख दिया हूं मिथेन माइनस एन, देन प्लस आइल क्या हो गया, मिथाइल। अब ठीक है जी, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही अगर ईथ आएगा, इथेन रहेगा, तो इथेन में से एक H को रिमूव किया रहेगा, इथेन से एक H रिमूव किया रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूं, इथेन से अगर एक H रिमूव किया रहेगा, CH3 ये इथेन है, इसमें से हम एक H को रिमूव कर दिए, -1H, तो क्या हो गया, CH3CH2। अब इस साइड से रिमूव करे या इस साइड से रिमूव करे, क्या फर्क पड़ता है, एक तरफ तो CH3 रहेगा, एक तरफ CH2 रहेगा ना, तो एक H रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, पहले इथेन था, उसमें से N माइनस हुआ, प्लस आइल हुआ, और माइनस क्या हुआ, N। आपने केमिकल इक्वेशन पढ़े होंगे, केमिकल इक्वेशन का नोटिफिकेशन में, कि हम लोग यहाँ पे वो लिखते हैं कि कितना टेम्परेचर और क्या है, जब केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो भाई इसी तरह से एक तरह से मैंने बस इसे शो कर दिया एक केमिकल इक्वेशन के तौर पे। तो इथेन से क्या गया, एन गया, और आइल ऐड हुआ तो क्या हुआ, इथाइल हुआ। ठीक है, तो समझ रहे ना, मतलब वैसे ही आप वर्ड रूट आपको मालूम है 10 तक 12 तक, तो आप जैसा रहे, प्रोपेन रहे तो प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटेन रहे तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन में से एक जाता है तो पेंटाइल हो जाएगा। तो अगर आप मुझे अल्काइल ग्रुप को लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको मैं मिला देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल लिख देता हूं, अल्काइल। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे IUPAC वाला नेम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे इथेन और अल्काइल ग्रुप को हम डिस्कस करने वाले थे, हमने देखा अल्काइल ग्रुप। और ये हमारा IUPAC द्वारा डिसाइडेड है। ठीक है, IUPAC नेम। तो अगर एक कार्बन मीथेन था, मीथेन में से एक H गया, यानी CH3 हो गया, कुछ अल्केन में से एक H जाएगा मीथेन में से, तो 1 कार्बन का है, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, मिथाइल। अगर CH3 CH2 है तो क्या होगा, इथाइल। CH3 CH2 CH2 है तो क्या होगा, प्रोपाइल। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना वो बात, कि एक H को रिमूव कर रहे हैं तो प्रोपेन से प्रोपाइल बना, कैसे बन रहा है वो चीज यहाँ पे मैंने समझा दिया है, कि एक H रिमूव होने पर क्या हम N को रिमूव करते हैं, आइल को ऐड करते हैं, देन अल्काइल हो जाता है। यानी पहले अल्केन था, ये मीथेन था, एक कुछ ऐसा था, मीथेन था, इसमें से क्या किया हमने, एक H को रिमूव कर दिया, तो एक H रिमूव करने पर क्या हो गया,
CH3 हो गया, और एक क्या है, एक इसके बॉन्ड को दिखा रहा है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, जो अब नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिए, तो अब ये मीथेन न होकर क्या हो गया, मिथाइल हो गया। वैसे ही इथेन के केस में था, यहाँ पे क्या था, CH3 एंड CH3 था, तो एक H को क्या किया हमने, रिमूव कर दिया। अब इस कार्बन से करे या इस कार्बन से करे, बात तो सेम है, ठीक है, तो क्या हुआ, इथाइल हो गया। वैसे ही सेम प्रोपाइल में, अच्छा ये कार्बन इधर से फर्स्ट पोजीशन, इधर से चले तो इधर से फर्स्ट पोजीशन, लेकिन यहाँ पे रिमूव करने में थोड़ी सी दिक्कत है, या तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो इधर से फर्स्ट पोजीशन, अगर इधर चलूं तो ये फर्स्ट पोजीशन, लेकिन ये है सेकंड पोजीशन, और जब सेकंड पोजीशन से रिमूव करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, ऐसे हो सकता है CH3CH और CH3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, एक्चुअली आइसो जो है ये कॉमन नोमेनक्लेचर सा है, कॉमन नेमिंग, अभी हम कॉमन नेमिंग पे आए नहीं है, एक्चुअली स्टार्ट किया था कॉमन नेमिंग से ही, लेकिन वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा आपके लिए। तो आइसोप्रोपाइल क्या है, इसको कैसे बोले, कैसे डिसाइड किया, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल इसे जाने कि इसे आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, लेकिन आइसो क्यों बोलते हैं वो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे 4 कार्बन का हो तो CH3 CH2 CH2 देन CH2 और एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सेम ब्यूटाइल हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। वैसे ही आइसोब्यूटाइल होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली आपको जब अल्काइल ग्रुप अभी दिया जाएगा तो मेनली अल्काइल ग्रुप आपको ये 2 के एक्स्ट्रा नहीं देगा, आपको जो अभी सिलेबस में है मात्र यही 2 अल्काइल ग्रुप पढ़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये एकदम छोड़ देना है, ये बता दिया, आप जान ले, जानने में आपको कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अब रही बात तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस ये दोनों पे रखना है कि हाँ ये चीज देखते ही ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये चीज दिमाग में आना ही चाहिए, एकदम देखते के साथ आना चाहिए, तो ये ध्यान में रख लें। ये इसे भी पढ़ें ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिथाइल एंड निथाइल है। प्रोपाइल का बहुत कम चांस है एकदम, और इन लोग का तो मतलब चांस नहीं ही नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा चांस है मिथाइल का, देन इथाइल का, फिर उससे कम प्रोपाइल का, ठीक है। तो ये आज तो इतना हम लोगों ने देखा कि कैसे मेन रूल नेमिंग क्या है। अब हम लोग है कि नेम डिसाइड कैसे करेंगे, कैसे, जैसे हमें यहाँ पे वर्ड रूट के लिए लॉन्गेस्ट चेन चुनना था, तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे चुनेंगे, हमने ये देखा कि यहाँ पे पोजीशन दे दिया, तो पोजीशन के बारे में भी हमने बात नहीं किया, बस हमने ये जाना कि हम प्रीफिक्स को पोजीशन के साथ लिखते हैं, लेकिन हमने भाई पोजीशन कैसे प्रीफिक्स का डिसाइड करना है कि किस पोजीशन पे प्रीफिक्स है, उसको नंबरिंग कैसे करें, तो इस चीज को हम लोग डिसाइड देखेंगे अगले लेक्चर में, जो रूल के साथ IPSC रूल है, 3-4 रूल है कि कैसे कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे उस बारे में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़ते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, नए अपडेट पहुंच सकें और आपको अवेलेबल हो, और आप अच्छे से, आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना बने, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।